शत्रु, दुश्मन। शत्रु से सदा सावधान और रोगों से सदा सावधान। रोग पिछले महीने हुआ था, अब ठीक हो गया है, ठीक हो गया है, फिर भी सावधान रहना, फिर से पनप सकता। इसलिए उसे समूल जड़ से नष्ट करने का प्रयास करना चाहिए। इसलिए शास्त्र सावधान करते हैं, बिल्कुल सावधान। अपने शरीर का भी हाल चाल देखते रहो, कहाँ क्या गड़बड़ हो रहा है, किस अंग में प्रॉब्लम चल रही है, तुरंत डॉक्टर को दिखाओ, तुरंत उसका इलाज कराओ, देर ना करो। पहले के लोग बड़े आलसी होते थे, बुखार आज चढ़ी है, चलो कल तक उतर जाएगी, कल भी नहीं उतरी, चलो परसों उतर जाएगी, अब चलो 5 दिन हो गए, अब डॉक्टर को दिखाते हैं। जब तक दिखाए तब तक बहुत काम बिगड़ गया। रोग को हल्के में ना लो, तुरंत इलाज करो। शरीर में कोई भी बीमारी है, तुरंत डॉक्टर से परामर्श करो, उचित डॉक्टर से मिलो, अच्छे डॉक्टर से। दुश्मन देखो बैठा था प्रताप भानु का इंतजार करने जंगल में, और संयोग देखिए गोस्वामी जी तो दोहा लिख रहे हैं, तुलसी जैसी भवितव्यता तैसी मिलय सहाय, आपुन आवय ताहि पहीं ताहि तहां ले जाय। अभी मैं इसका अर्थ आगे करूंगा। जब प्रताप भानु वहां गए तो वो साधु कपटी पहचान गया, पर प्रताप भानु ना पहचान पाए कि ये वो कपटी साधु है। प्रताप भानु ने देखा कोई संत जंगल में हाथ जोड़ के खड़े हो गए, महात्मा जी आप इस घनघोर जंगल में रहते हैं कब से? तो देखो कपटी साधु ने अपना परिचय दिया। प्रताप भानु ने कहा आपका नाम क्या है? उन्होंने कहा हमारा नाम एक तनु। एक तनु क्या नाम, अर्थ इसका? बोले जब से सृष्टि बनी है तब से हमने दूसरा शरीर नहीं लिया, इसलिए एक तन, एक तन में है, दूसरे तन में हम। देखो झूठ बोलने वाले भी छोटा मोटा झूठ नहीं बोलते, जब झूठी बोल रहे हैं तो बड़ा बोले। कह दिया कि जब से मैंने जन्म लिया है तब से मैंने दूसरा शरीर ग्रहण नहीं किया, इसलिए मेरा नाम एक तनु। अब प्रताप भानु तो बड़े आकर्षित हुए, वाह आप तो दिव्य महापुरुष हैं, आप तो बड़े दिव्य महापुरुष। अच्छा आप कब से हैं? बोले हमारे सामने सतयुग त्रेता द्वापर कलयुग कई बार बीत गए, हमारे सामने सारे युग बीत गए। प्रताप भानु तो और आकर्षित हुआ, आप तो बड़े महापुरुष, बड़े महापुरुष हैं। अच्छा ना, पाखंडी लोग ऐसे ही परिचय देते हैं अपना। आप लोग सावधान, मार्केट में भी ऐसे बहुत बाबा मिल जाएंगे आपको, जो अपने आप को यही कहेंगे हम ही भगवान हैं, कॉन्ट्रैक्ट जैसे, हम ही भगवान हैं। भगवान क्या है? हम ही भगवान। लोग कहते हैं बड़े बड़े बाबा, एक बाबा जी तो मंदिर में भगवान बने पूज रहे हैं, ये भी एक तनु कह रहे हैं अपने आप, और आप पूज रहे हैं। इन बाबाओं की गलती नहीं है। देखो ना प्रताप भानु ने अब क्या गलती की। प्रताप, अरे गुरु जी आप तो महान हैं। हाँ हाँ बेटा हम तो महान हैं, बोल तुझे क्या चाहिए? प्रताप भानु ने कहा आप ऐसी कृपा करो हम भी ना मरें। आप नहीं मरते हैं तो हम भी ना मरें। जैसे गुरु वैसे ही चेला। तुलसी जैसी भवितव्यता तैसे ही मिले सहाय। चेले ने कहा, प्रताप भानु ने कहा गुरुजी हम भी अमर हो जाएं। एक तनु ने कहा किया अमर, जा तू अमर हो जाएगा, पर काम करना पड़ेगा कुछ। और मांग क्या चाहिए? बोले हमारा यश कभी खत्म ना हो, हमारी संपत्ति संपदा बनी रहे, हम अमर हो जाएं। गुरुजी कहते हैं सब कुछ मिलेगा, पर सुनो ये सब तब मिलेगा जब तुम ब्राह्मणों की सेवा करोगे। जाओ 1,51,101 ब्राह्मणों का भोजन कराओ। 1,51,101 ब्राह्मणों का भोजन कराओ, और भोजन कराने में बढ़िया मालपुआ, रबड़ी, रसमलाई, रसगुल्ले परोसना 56 प्रकार का, और सबको बड़ा दक्षिणा देना। फिर ब्राह्मण आशीर्वाद देके तुम्हें अमर बना देंगे। अच्छा ठीक है, पर एक तनु तो कपटी साधु थे। इन्होंने कहा सुनो रसोईया हमारी तरफ से आएगा, भोजन बनाने वाला हमारी तरफ से आएगा। अब सुनना,
प्रताप भानु सुरक्षित अपने नगर आए और गुरुजी पे विश्वास हो गया कि गुरुजी तो एक तनु मरे नहीं, हमें भी अमर बना। देखो लालच, आदमी जितना उतने में संतुष्ट नहीं है। यदि उतने में संतुष्ट होता तो जरूरत ही नहीं थी माथा पच्ची की, पर मैं भी अमर हो जाऊं, अमर हो जाऊं। इस लालच से प्रताप भानु ने ब्राह्मणों को बुलाया और वो भंडारी, जो साधु ने भंडारी वो राक्षस को भेजा जो सुअर बना था, वो माया दानव था। वह दानव ने भोजन में ब्राह्मणों का मांस परोस दिया। प्रताप भानु को लगा भंडारी हमारे गुरुजी भेजे हैं तो बढ़िया बनाएंगे, सामग्री दे दी। पर उसने गाय का मांस, बकरे का मांस और ब्राह्मणों को मार मार के, ब्राह्मणों का मांस पका के, और ब्राह्मण जब भोजन करने बैठे तो ब्राह्मणों की थाली पे ब्राह्मणों का मांस परोस दिया, गाय का मांस परोस दिया। और ब्राह्मण बड़े अच्छे थे। ब्राह्मणों ने कहा प्रताप भानु तो धर्मात्मा राजा है, ये तो बढ़िया खवाएगा। ब्राह्मण खाने ही वाले थे। अच्छा, भोजन बनने के बाद पता नहीं चला कि ये मांस है ना भाई। कोई बहुत विद्वान व्यक्ति के घर हम जाएं, पंडित समझदार व्यक्ति के घर जाएं, धर्मात्मा के घर, तो हम ये थोड़ी उम्मीद करेंगे कि वो हमें मांस परोसेगा। हमें तो यही लगेगा बढ़िया 56 भोग परोसेगा। सारे ब्राह्मण भोजन पर बैठे हैं, 1.5 लाख ब्राह्मण भोजन पर बैठे हैं, और प्रताप भानु के भंडारी ने क्या परोस दिया? मांस परोस दिया। ब्राह्मण खाने वाले थे, पर वो ब्राह्मण बड़े तपस्वी थे। उन ब्राह्मणों का सत्य नष्ट ना हो जाए। यदि मांस खा लेंगे तो उनका सत्य नष्ट हो जाएगा। तब आकाशवाणी हो गई। देखो उस जमाने में देवता, जब आप अपने धर्म की रक्षा करते थे ना, तो धर्म भी आपकी रक्षा करता था। धर्मो रक्षति रक्षिता। तब आकाशवाणी हो गई, ब्राह्मणों ये भोजन उचित नहीं है, इसमें ब्राह्मणों का मांस है। अब सारे ब्राह्मण खड़े हो गए और आग बबूला हो गए। अरे धर्म राजा प्रताप भानु, तुमने हमारा धर्म नष्ट करने के लिए बुलाया? जाओ, हम सभी ब्राह्मण तुम्हें श्राप देते हैं, तुम राक्षस हो जाओ। क्या बन गए? राक्षस। वही प्रताप भानु ब्राह्मणों के श्राप के कारण रावण बना। अब सुनिएगा, प्रताप भानु राक्षस क्यों बने? क्योंकि उनके अंदर लोभ आ गया। क्या आ गया? लोभ। पाप के बाप का नाम क्या है? पाप के पापा का नाम। पाप की शुरुआत कहां से होती है? लोभ से। कोई आपसे पूछे कि पाप का बाप कौन है, तो पाप का बाप है लोभ। विचार करके देखो कि हमारे भीतर लोभ ना हो, आपके भीतर लोभ ना हो, तो आप कौन सा पाप करेंगे? करेंगे? आज लोग मर्डर कर रहे हैं, पीछे लोभ है। सुपारी मिलती है, पैसा मिलता है, लोग मर्डर कर देते हैं। हाँ, होता है कि नहीं? आज दुष्कर्म होते हैं, वो भी एक लोभ है। उन्हें सुख मिलता है उस काम से तो करते हैं। मतलब हर कार्य के पीछे, हर बुराई के पीछे हम, अब आप बताना, आप झूठ बोलते हैं तो किस लिए? आपके अंदर यदि लोभ ना हो तो क्या आप झूठेंगे? मतलब आपके भीतर यदि लोभ आ गया ना मेरी मां, तो आप पाप करने लग जाएंगे। यदि पाप को मिटाना है तो पाप को मत मिटाओ, अपने लोभ को मिटा दो, पाप मिट जाएगा। पाप का तो कोई अस्तित्व ही नहीं है। पाप की मूल तो लोभ है, लोभ मिटा दो, खत्म।